और सिक्योरिटी की गारंटी आई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर 2012 से शासन बहाल है, लेकिन जीएसटीएस की कमेटी आज भी यहाँ बरकरार नहीं हुई। आखिर इन छात्राओं की सुरक्षा कहाँ हो? इनके साथ कोई घटना घटित होगी तो ये अपनी मांगों को लेकर किसके पास जाएंगे? विश्वविद्यालय में आने वाला छात्र जब शुरू में आता है तो फीस जमा करने के बाद उसके पास रहने के लिए छत नहीं होती है और हॉस्टल का आवंटन 6 महीने तक करता है, 1 साल तक कभी कर जाता है। इन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि फीस देने के तत्काल बाद ही हॉस्टल की सुविधा भी सुनिश्चित की जाए। इन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि सब्सिडी युक्त मेस की सुविधा भी लाई जाए और सब्सिडी युक्त कैंटीन की सुविधा भी विश्वविद्यालय में दी जानी चाहिए। इन्होंने पूरे इलाहाबाद को ओडीएफ घोषित कर दिया। लगता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद में नहीं आता कि यहाँ पे शौचालय देखने नहीं आए थे 3 बार। 15 शौचालयों की व्यवस्था हमने कराई, जिसमें अपनी छात्राओं के लिए 10 पिंक टॉयलेट और 5 अपने भाइयों के लिए सुनिश्चित करें। हम लोगों ने www.auconnect.in वेबसाइट डेवलप की, जिससे कि जब नया छात्र आता है तो हम उसे शायद उस तक पहुंच करके इतनी जेरोक्स का सिलेबस न बांट सके, तो जरूरी है कि हम उन तक ये बात पहुंचाएं कि आपका सिलेबस वहाँ उपलब्ध है, आपके लिए नोट्स वहाँ उपलब्ध है, आपके लिए बुक्स वहाँ उपलब्ध है, आपके लिए प्लेसमेंट सेल वहाँ उपलब्ध है। ये जिम्मेदारी आखिर किसकी थी? विश्वविद्यालय की थी। लेकिन आज हम लोग ये काम कर रहे हैं इसलिए कि इसी विश्वविद्यालय से आईएएस और पीसीएस की फैक्ट्री कहा जाने वाला एक विश्वविद्यालय देश को नेतृत्व भी दिया है, सामाजिक पृष्ठभूमि भी दिया है और बहुत स्वरोजगारी लोगों को भी उपलब्ध कराया है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि वर्तमान की परिस्थितियों में छात्र छात्राओं का जो कम्युनिकेशन गैप हो गया है, आपस में भी आपके संवाद नहीं होते हैं, शिक्षक का छात्र संवाद नहीं होता है, बीसी का शिक्षकों से नहीं होता है, बीसी का छात्रों से संवाद नहीं होता है। इसका ये कारण और रिजल्ट है कि एनआईआर की रिपोर्टिंग में विश्वविद्यालय 143वें पायदान पर पहुंच गया। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि संवाद भी हो, बातचीत भी हो, सहयोग भी हो और एक दूसरे के लिए हम खड़े भी हो। इसके लिए जरूरी है कि यहाँ पे संगोष्ठियां हो, सेमिनार हो और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी ऑर्गेनाइज कराई जाए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस भी लाई जाए। इन सब मुद्दों को लेकर के हम ये सुनिश्चित करने आए हैं कि हम इस वर्ष का छात्र चुनाव एक शैक्षिक माहौल में बदल करके भय और अराजकता की राजनीति को चुनौती देंगे। हमारा उद्देश्य होगा कि उस विश्वविद्यालय की कुर्सी खुद और 128 साल में एक महिला प्रतिनिधित्व पहुंचा। हम सुनिश्चित करेंगे जब बराबरी और हक और अधिकारों की बात होगी तुम्हारे भाइयों के साथ हमारी बहनें भी कांग्रेस करना। हम उन्हें बता देंगे कि परिंदा हूं मैं, मुझे खुला आसमान चाहिए, नल्ला मुझे, मैं कांटों को रोक कर किताबें लेके इनकलाब पढ़ने आई। विश्वविद्यालय का वर्तमान का माहौल शायद आपकी परिस्थिति शायद ज्ञात हो या ना ज्ञात हो, इस वक्त विश्वविद्यालय के पीसी भी यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी करार पाए जाते हैं। जिस विश्वविद्यालय का पीसी ऐसा हो सकता है, उस विश्वविद्यालय की छात्राएं कैसे सुरक्षित महसूस कर सकती हैं? जिस विश्वविद्यालय के पीसी स्त्री की अस्मिता के साथ में खिलवाड़ करने का सोच सकता है, उस विश्वविद्यालय में छात्र और छात्राओं के पेरेंट्स क्या सोच रहे होंगे कि मेरी छात्राएं सुरक्षित है कि नहीं? एक प्रश्न तो है कि कैसे ये इतनी बड़ी घटनाओं में लिप्त पाए गए। ये सुनिश्चित करना होगा कि अपराधी कोई भी हो, दोषी कोई भी हो, जब जो हमारी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करेगा तो इलाहाबाद एक ऐसे शासन प्रत्याशी का होना जरूरी है जो कुर्सी पे बैठे मात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुद्दों को इस विश्वविद्यालय तक ही सीमित ना रखे, बल्कि देश की
की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, बल्कि देश के लिए लड़ाएंगे कि विश्वविद्यालय भले ही लगा के हो, लेकिन हमने कोशिश शुरू कर दी है, हम तो ऐसे टॉप पर चलाने का प्रयास जारी रखेंगे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। अच्छा लगा आप सबके बीच आकर के। उम्मीद करती हूँ कि इस बार आप लोग अपनी बहन के साथ सहयोग बनाएंगे, साथ निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोग बनाएगा।